इसकी तलावत करेंगे नए अहदनामा में से बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक ये उसका बाब नंबर 11 है। बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील पाक और उसका बाब नंबर 11 है और उसकी आयत मुबारका 28 और 29 और 30 ये 3 आयात जो हैं ये हम तलावत करेंगे। कोई भी बेटी खड़ी होकर कलाम के इस हिस्सा की तलावत में रहनुमाई कर सकती है। जी बेटा खड़े होके गौर से सब सुनेंगे खुदा के कलाम के इस हिस्सा को ताकि हम बरकत पाएं। ऐ मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगे, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस है। मेरे अजीजों, ये खूबसूरत कलाम जिसका रेफरेंस आपने बड़े गौर से सुना है, ये खुदावंद यीशु मसीह का पाक कलाम है जो खुदावंद के पाक लबों से सादिर हुआ। और हम इस कलाम के ताल्लुक से आज सब मिलकर इस पे गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस का ये पाक हिस्सा हमारी कैसे रहनुमाई फरमाता है और इस कलाम पर अमल करने से हमारी जिंदगियों में क्या तब्दीली आ सकती है। और खूबसूरत बात यह है कि ये एक ऐलान भी है। कलाम का ये हिस्सा एक ऐलान है और ऐलान ऐसा शख्स कर रहा है जिसके पास आसमान और जमीन का इख्तियार है और वो कामिल इख्तियार रखता है। कलाम में लिखा है कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। और ये बात जब खुदावंद यीशु मसीह ने ऐलान के तौर पर की और इसका खूबसूरत हिस्सा इन आयात से शुरू होता है, ए मेहनत उठाने वालों, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और ये ऐलान आपके और मेरे लिए काबिल गौर है। ये मेहनत उठाने वाले लोगों का जिक्र है और मेहनत, शायद आप में से बहुत सारे लोग इस मेहनत को ये समझते होंगे जो आप मेहनत मजदूरी करते हैं। अक्सर तो हम इसका तस्वर यही करेंगे जो कलाम में लिखा है, लेकिन जब आप इस आयत मुबारका के आखिरी हिस्सा में गौर करते हैं तो वहां पे लिखा है क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। बोझ का जिक्र है, मेरा बोझ हल्का है, यानी मेरा बोझ अगर उठा लोगे तो ये हल्का है, ये आपको दुख नहीं देगा। और इसी बोझ को जब हम पहली आयत में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। गौर कीजिए, बाइबल मुकद्दस बहुत सारे बुत प्रस्त तबकों का जिक्र करती है और कई जगहों पे बुत प्रस्ती के जिक्र के साथ लिखा है कि वहां पर लोग अपने बच्चों की कुर्बानियां भी करते थे। क्या करते थे? बच्चों को कुर्बान अपने देवताओं के सामने कर देते थे। और मेरे अजीजों, ये एक अलग से तालीम है, लेकिन ये बोझ उस तरफ लेकर जाता है कि जब आप लोग जिंदगी के अंदर बहुत सारे बोझ, जो दुख के बोझ हो सकते हैं, बीमारियों के बोझ हो सकते हैं, कर्ज के बोझ हो सकते हैं, या ऐसी तालीमात के बोझ हो सकते हैं जिसकी वजह से आप रहाई नहीं पाते और आप दुख में और कर्ब में से गुजरते हैं। मेरे अजीजों, जरा गौर कीजिए, आपके दाएं बाएं, आपके मुख्तलिफ एरियाज में आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप पढ़ते हैं, बहुत से जगहों पर आप पढ़ते हैं और आपको आज के दौर के अंदर आपके सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आपको सीखने का मौका मिलता है। एक जगह पर मैं सुन रहा था कि किसी खातून के अंदर एक बुरी रूह थी और वहां पर किसी
आदमी ने उसमें से बदरू को निकालते हुए इतना मारा कि उसकी जान चली गई, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी बदरूहों को निकालते हुए किसी को नहीं मारा। वो क्या करते थे? वो झिड़कते थे, इसमें से निकल जा। इसका माने क्या हुआ कि वो खानदान, वो लोग ऐसे बोझ के नीचे चले गए जिसके नीचे वो दबकर दुख में चले गए, तकलीफ में चले गए। जबकि बाइबल मुकद्दस हमारी रहनुमाई करती है, खुदावंद ने यही ऐलान किया, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। कितने मेरे पास आओ? सब। अब जब यहाँ पर सब का जिक्र है तो फिर हर तरह के बोझ का भी जिक्र है। जब सब का जिक्र है तो किसी भी तरह का बोझ जिसे आप महसूस करते हैं, खुदावंद का ऐलान है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा। जैसे ये बच्चा आप देख रहे हैं, इसकी फैमिली, इसके पापा और इसकी मामा यहाँ पर मौजूद है, ये बोझ के तले दबे हुए। हम नहीं जानते इस बच्चे की बीमारी जो इसके अंदर है ये कैसे है और क्यों कर है, लेकिन इसके वालिदैन इसके बारे में बता सकेंगे। लेकिन कलाम हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह ने ऐलान किया है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें वो आराम देने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसके पास आराम है, उसके पास जिंदगी है। उसने कहा क़यामत और जिंदगी मैं हूं। उसने कहा भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मेरे अजीज, जब यीशु मसीह का ये ऐलान है तो इस पे कैसा अमल करने की जरूरत है? जबकि उसने फरमाया है, आसमान और जमीन तो टल जाएंगे पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। वो शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ इस ऐलान को वो फरमा रहे हैं, क्या मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें आराम दूंगा। और उसके आगे बड़ी जबरदस्त बात है, लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन। आप लोगों ने यकीनी तौर पर देखा होगा, जब वो बैल एक आगे जोतते हैं और फिर उसके ऊपर लकड़ियों का वजन, मुख्तलिफ वजन डालकर वो बैल जो है उसको लेकर चलता है। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी लकड़ी की जो दरख्त काट कर लाते थे ना, तो एक लंबा सा लोहे का हट बना था, वो उसके ऊपर डालते और फिर उसके ऊपर एक जुआ होता, जिसके दाएं भी एक बैल और बाएं भी एक बैल, दो बैलों की जोड़ियां उसमें होती और बड़े बड़े सांड होते उसमें। और जब वो सांड अपनी गर्दन पर लकड़ी का बोझ उठाते तो उनके यहाँ पर एक जख्म बन जाता था। देखा आप लोगों ने कि कई दफा जो गधे घोड़े हैं, इनके मालिक जब इनको टांगे में या किसी ज्यादा वजन वाले हिस्से में जोते हैं तो उनके कोहान पर जख्म बन जाता है, और जिससे जानवर को तकलीफ होती है, क्योंकि वो वजन उठाते हैं, वजन खींचते भी हैं और वजन उठाते भी हैं। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है, मेरा जुआ क्या है, मुलायम है। वो लकड़ी का जुआ जिसमें वो बैल जोते जाते थे, जिसमें वो सांड जो थे उनको रखा जाता था लकड़ी में, जुए में जोत कर, फिर उनके इस तरफ वो लोहे की या लकड़ी की वो बड़ी सी लगा देते, कील टाइप लगा देते, ताकि उसकी गर्दन बीच में से ना निकले, और वो उसको उठाकर चलते थे। इसी से तशबीह दी गई है। हमारी जिंदगियों में ऐसे बोझ मौजूद हैं जो हमें बहुत दुख देते हैं, बीमारियों के बोझ हमें बहुत दुख देते हैं, तकलीफें देते हैं, और हम उसमें कई साल तक सफर करते रहते हैं और तकलीफ को बर्दाश्त करते रहते हैं। एक औरत थी जो 18 बरस से कुबड़ी थी, याद है आपको? 18 बरस तक वो शरीर ने उसे बांध रखा था। जैसे बैल जुए में थे, वो भी बेचारी उस दुख के अंदर थी, और 18 बरस के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने उसे आजाद किया, उसके कुबड़ेपन से आजाद किया। एक औरत थी जिसके 12 बरस से खून जारी था, वो भी इस बीमारी के बोझ के अंदर थी, और खुदावंद यीशु मसीह को छूने से उसने क्या किया, शिफा पाई। आप 38 बरस के बीमार से वाकिफ हैं, जो 2 कम 40 साल क्या रहा, वो बीमारी में गिरफ्तार रहा, उसके पास कुछ था नहीं कि जब हौज हिले तो कोई उसको पकड़कर हौज में उतार दे। लेकिन मेरे अजीजों, 38 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए और
उसे शिफा बख्शी, उसके बोझ से, बीमारी के बोझ से। आप समझते हैं कि तकलीफ कैसी है। अगर कोई बीमारी खुदा न खास्ता किसी भाई को दरपेश है, किसी बहन को उसका सामना है, तो वो उस बीमारी से किस तकलीफ से गुजरते हैं, ये जिस शख्स के साथ ये मुसीबत या उलझन है वो बता सकते हैं कि ये किस कदर तकलीफ है। खुदावंद यीशु मसीह ने हर तरह के दुखों का, तकलीफों का ऐलान किया है कि मेरे पास उसका इलाज है। हर किस्म की बीमारियों का इलाज है, हर किस्म के रोगों का इलाज है, हर किस्म के बोझ को मैं क्या करता हूं, आराम दे दूंगा आपको। मैं ले लूंगा आपका बोझ, आपकी मुसीबतें मैं लेने के लिए तैयार हूं, आपके दुख लेने के लिए तैयार हूं, आपकी बीमारियां लेने के लिए तैयार हूं। और मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। मेरे अजीजों, ये खूबसूरत खुदा के कलाम का हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया। जितने लोग उसके पास आते, जितने बीमार उसके पास आते, वो क्या करता, उन सबको उनसे रहाई देता, शिफा देता। आपको याद होगा गरासीनियों के इलाका के अंदर एक ऐसा शख्स था जिससे संगलों से बांधते और वो तोड़ देता। वो कब्रों में रहता था, उसके अंदर बदरूहों का लश्कर था, और लिखा है वो किसी के काबू में नहीं आता था। खुदावंद यीशु मसीह जो ही झील के किनारे वहां से उतर कर आगे गए तो उस शख्स से खुदावंद यीशु मसीह का वास्ता पड़ा, और वो अपने तई जख्मी करता और कपड़ों में नहीं रहता था। वो उसकी ये कैफियत थी, क्योंकि उसके अंदर जो लश्कर थे उन्होंने उसकी रूह को बर्बाद करने की ठान ली थी कि इसे बर्बाद करेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह का आमना सामना हुआ तो वो एकदम से शांत हो गया, वो सुकून में हो गया। खुदावंद ने पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि हम लश्कर हैं, क्योंकि हम बहुत से हैं। याद है मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उसको उस लश्कर से आजाद किया। और लश्करों ने मिन्नत की, क्या कहा कि हमें अभी सजा के लिए ना भेज, अथागड़े में ना डाल, दुख में ना डाल, बल्कि हमें क्या कर, सूरों के अंदर भेज दे जो पहाड़ों पर चल रहे थे। और खुदा ने कहा कि ठीक है, और वो सूरों में चले गए, और सूर पहाड़ में से गिरे, झील के अंदर गिर गए, सारे के सारे सूअर मर गए मेरे अजीजों। और जब वो शख्स आजाद हुआ तो वही कपड़ों के साथ बैठा, किसी ने उसको कोई शॉल दे दी होगी, उसको कपड़े दे दिए गए, और वो आराम से बैठ गया, क्योंकि उसमें से बदरूहों का लश्कर निकल चुका था। मेरे अजीजों, ये बात खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के अंदर ये बड़ी खास है कि जब उसने ऐलान किया है तो वो पूरी कुदरत रखता है कि हर तरह के आपके बोझ लेकर आपको आजाद कर दे, आपको मुसीबतों, दुखों, आजमाइशों, बीमारियों, अबलीस की तासीरों और हर तरह की बीमारी से शिफा बख्शे, रहाई दे। और मेरे अजीजों, अगले हिस्से में लिखा है, क्योंकि मैं हलीम हूं। आपने देखा कभी हल जोतता हो या वजन किसी जानवर को उठाया हो तो उसका मालिक क्या करता है, उसको छांटा मारता है। अक्सर लकड़ी अपने पास रखते हैं और जानवर को लकड़ी से मारते हैं। क्या करे, वो ज्यादा तेज चले, जल्दी काम करे। और ये सीखने वाली बात है। आप देखें कई जगहों पे मैंने देखा कि ऐसे जगहों पर लोग चले जाते हैं कि बड़े बड़े पीर फकीर जो हैं वो उनसे तरह तरह की डिमांड्स करते हैं कि आप ये काम करें, आप वो काम करें। और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो अपने पास वो लकड़ के, जिसे मतैर कहते हैं पंजाबी में, वो रखी है, और वो जिनमें बदरूह आती है उनको मारते हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने कहा मैं हलीम हूं, मैं दिल का फरोतन हूं, मैं दुख नहीं देता किसी को। खुदा यीशु मसीह ने जितने बीमार है, हर तरह के बीमार है, तो खुदा ने क्या किया, उनको आजाद किया। लिखा है मैं हलीम हूं और दिल का फरोतन हूं। और आगे क्या लिखा है, तो तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। 2 दफा इस रेफरेंस में आराम पाने का जिक्र है। ऊपर वाले हिस्से में लिखा है मैं तुमको आराम दूंगा, ये ऐलान है। और दूसरे हिस्से के अंदर जो उसके पास आ जाते हैं उनके ताल्लुक से लिखा है तो तुम्हारी जाने आराम पाएगी। कब? जब तुम मेरे पास आओगे, फिर तुम्हारी जाने आराम पाएंगी। ऊपर लिखा है मैं आराम दूंगा,
जब ऐलान किया कि मेरे पास आओ, तो वो फरमाते हैं मैं तुमको आराम दूंगा, और जब आ जाओगे मेरे जुए में जुट जाओगे, मेरे कलाम को ले लोगे, मेरे कलाम पर अमल करोगे, तो फिर लिखा है तुम्हारी जानें आराम पाएंगे। जो बदनी तकलीफें हैं, जान से मतलब बदन है, जो आराम आपको चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह उस आराम को देने के लिए बात करते हैं। मैं तुमको आराम दूंगा, मैं तुम्हें शिफा दूंगा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हारा बोझ ले लूंगा। हाँ, वो किसी भी किस्म का बोझ है। मेरे अजीजों, बहुत सारी मौजज़ात जो खुदा यीशु मसीह ने किए, जो इस किताब में नहीं लिखे गए। बाइबल सिखाती है अगर वो सारे लिखे जाते तो दुनिया में किताबें ही ना रहती। इतने जलाली काम हमारे आका, हमारे मुनज्जी यीशु मसीह ने किए। मुर्दों को जिंदा किया, तकलीफों से लोगों को आजाद किया। बेवा का जवान बेटा जो मर गया था, वो तो मर गया था, लेकिन उसकी मां जिस तकलीफ में थी, उसका एक ही बेटा था, उसका शोहर नहीं था, और खुदावंद ने जब उसको जिंदा किया और उसकी मां के हवाले किया। क्या ख्याल है वो उस मौजज़े के बारे में? क्या खुशी होगी उसकी मां के अंदर, जिसका बेटा जिंदा उसको मिल गया। मैं एयरपोर्ट पे था और अपने मामू को रिसीव करने के लिए मैं एयरपोर्ट पे था, तो मुख्तलिफ मुल्कों से जहाज आ रहे थे, फ्लाइट्स उतर रही थी और लोग जा रहे थे। जो ही अरब कंट्रीज की फ्लाइट्स आना शुरू हुई, सऊदीया की, दुबई की, कुवैत की फ्लाइट्स आना शुरू हुई, तो इन एरियाज में से जब फ्लाइट्स आती हैं तो वो लोग सामान बहुत लेकर आते हैं। 8-8, 10-10 वो बॉक्सेस होंगे, वो ट्रॉली पर रखे होते हैं। तो मैंने देखा कि एक नौजवान था जिसकी ट्रॉली पे 3-4 बैग रखे हुए थे बड़े बड़े, और वो उस ट्रॉली को लेकर आ रहा था, और लोगों के लिए उन्होंने वहां पे बाड़ लगाई थी लोहे की, वो अंदर ना आए। लेकिन जो ही वो बच्चा करीब पहुंचा तो उसने ट्रॉली छोड़ दी और उसकी मां भागकर आगे आई। उसने अपनी मां को गले मिला और रोना शुरू हो गया। दोनों लोग देख रहे थे सारे मंजर ये, और वो रो रहा था, जारो कतार रो रहा था, कभी मां के पांव को हाथ लगा, इस तरीके से वो रो रहा था। ये बड़े कीमती रिश्ते हैं। ये बोझ एक रहता है, अगर आपके बच्चे बाहर हैं, हम तो इसमें से गुजरे हैं। एक दिन मैंने अपने बेटे को कॉल की और उसने हेलो किया, तो मुझसे रहा ना गया और मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी मिसेज मेरी आवाज सुन के आ गई और बेटियां मेरी आ गई, क्या बात हुई है? तो मैं बात नहीं कर पा रहा था, मैंने फोन अपनी मिसेज को दे दिया। मैं उदास था अपने बेटे से। याद रखिए, औलाद की नेमत बड़ी नेमत है, ये बरकत है खुदा की। हम सारा कुछ बर्दाश्त करते हैं, पर औलाद की तकलीफ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। खुदावंद ने क्यों उस बेवा के बेटे को जिंदा किया? क्यों उस यायर की बेटी को जिंदा किया? उस घर में मातम था जब यायर की बेटी घर के अंदर कमरे में अंदर पड़ी थी और वो मरी हुई थी। तो लोग बाहर थे और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तसल्ली रखो, वो मरी नहीं बल्कि सोती है। और लोग बड़े यहूदी वहां पे बैठे हुए थे, वो सब हंसना शुरू हो गए। ये कैसी शख्सियत है कि हम रो रहे हैं, उसके घर वाले रो रहे हैं और लाश अंदर पड़ी है कमरे में। तो खुदावंद ने कहा है, उस्ताद ने कहा है कि वो मरी नहीं बल्कि सोती है। क्यों? कि खुदावंद यीशु मसीह ऐलान करते हैं कि जो मुझ में है, जो मर गया है, वो जिंदा है। और वो सोने की बात करते हैं, मरने की बात नहीं करते, क्योंकि सोने वाले जागते हैं, सोने वाले जागते हैं। इसलिए खुदावंद ने कहा था कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। ये उसका इख्तियार है। मेरे अजीजों, हर तरह का बोझ आपकी जिंदगी में अगर कोई है तो आप अपने खुदावंद को दे सकते हैं, उससे दरख्वास्त करके खुदावंद मेरा बोझ ले ले और मुझे आजाद कर दे। एक शख्स था जो अंधा था, और उसने जब उसको पता चला कि जो भीड़ गुजर रही है तो खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे हैं, तो उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। ये उसका बोझ था।
बीमारी का बोझ वो कुछ नहीं देख सकता था, उसके लिए दुनिया शायद एक अंधेर नगरी थी। लेकिन जब उसने खुदावंद के सामने रोना चलाना शुरू किया तो खुदावंद रुक गए, क्योंकि रहम की दरख्वास्त पर वो ध्यान लगाता है। उस अंधे ने दरख्वास्त की थी, मुझ पर रहम कर, इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये रहम के लफ्ज़ जो हैं ये खुदा के दिल को छूते हैं। जब हम रहम की दरख्वास्त करते हैं, जब हम मिन्नत करते हैं, खुदा मुझ पर रहम कर, मेरे बेटे पर रहम कर, मेरे घर पर रहम कर, मेरी माँ पर रहम कर, मेरी बीवी पर रहम कर, मेरे शौहर पर रहम कर। जब आप रहम की दरख्वास्त करते हैं तो बाइबल मुकद्दस ने हमें सिखाया है कि खुदा यीशु मसीह रुके और उसको बुलाया। उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा कि मैं बीना होना चाहता हूं, और खुदा ने उसके लिए वही किया जो वो चाहता था। मेरे अजीजों, आप याद रखें, आप अगर किसी भी बोझ के नीचे हैं, ये मैटर नहीं करता कि बोझ क्या है, मैटर ये करता है कि आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, क्योंकि वो शिफा दे सकता है। हर तरह के बीमारों को शिफा देने की कुदरत रखता है। हमने सिर्फ मांगना है उससे, हमने दरख्वास्त करनी है, और वो आपकी दुआओं का जवाब आपको देता है। मेरे अजीजों, आइए सब मिलकर उसके सामने दरख्वास्त करें। आपने अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा